बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केस वन में या दो सब केसेस थे और दोनों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेम थी। यानी चाहे रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट के स्केयर ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे या रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे और दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो। अब है केस टू, व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज कि ये रिएक्शन है ए प्लस बी, रिएक्टेंट ए का इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए और रिएक्टेंट बी का इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल बी। तो जो जो टाइम गुजरेगा ए का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा, बी का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। तो एट टाइम टी रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन हो गया ए माइनस एक्स और रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन हो गया बी माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस एक्स। अब ए माइनस एक्स की एक्सपोनेंट भी 1, बी माइनस एक्स की एक्सपोनेंट भी 1, तो दोनों की एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो ये 2 बनेगा। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इस तरह डिपेंड करता है कि दोनों के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 1 है। तो वो जो हमने कहा था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की सम 2 हो। अब ये जो इसका हमने रेट लॉ लिखा है, इसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज 2। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया के। ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ व्हेन बोथ reactants have same initial concentration. Equation 1 is differential form of rate law for second order reaction when both reactants have different initial concentration. इक्वेशन 1। तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने यूं लिख दिया। अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो राइट हैंड साइड तो इजीली सॉल्व हो जाएगी कि यहां पर सिंपली इसका आंसर आएगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में बी स्प्लिटेड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप एक दफ़ा इंटीग्रल का साइन हटाएं। जब इंटीग्रल का साइन रिमूव करेंगे तो ये dx भी रिमूव हो जाएगा। अब ये हमारे पास होगा 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप लिखेंगे p ओवर a माइनस एक्स प्लस q ओवर a b माइनस एक्स। ये है इक्वेशन 2a। इक्वेशन 2a को आप दोनों तरफ a माइनस एक्स बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से a माइनस एक्स बी माइनस एक्स खत्म हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। यहां से देखें a माइनस एक्स ने इस a माइनस एक्स को कैंसिल किया, Q वाली साइड से b माइनस एक्स ने b माइनस एक्स को कैंसिल किया और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स चूंकि न्यूमिनेटर में भी हैं डिनोमिनेटर में भी हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम
सॉरी इसमें हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ q, डिटर्मिनेशन ऑफ q। तो x की वैल्यू को हम b के इक्वल पुट करें। सपोज x इज इक्वल टू b। जब x को b के इक्वल पुट करेंगे ये हो जाएगा b माइनस b, यानी कि ये खत्म हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई और यहां से हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आ गई q की वैल्यू इक्वेशन 3a में। अब हम फाइंड करेंगे p की वैल्यू। तो यहां पर हम हेडिंग देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ p। अब आप x की वैल्यू को a के इक्वल पुट करें। जब x को a के इक्वल पुट करेंगे तो ये a माइनस a 0 हो गया। अब p की हमारे पास ये वैल्यू आ गई b माइनस a। p इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a, और यहां से p की वैल्यू माइनस 1 ओवर a माइनस b। तो p और q की ये वैल्यू अब हम इक्वेशन 2a में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2a हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। अब इसको इंटीग्रेट करें दोबारा। लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीग्रेट हो गई, राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट हो गई। राइट हैंड साइड में a माइनस b ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रल साइन से बाहर निकाला जाएगा। ये देखें, पहले तो आप इक्वेशन 4 में ये जो वैल्यू है इसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें। ये वैल्यू आप आ जाएं इक्वेशन 2 में। ये देखें, ये वैल्यू आप यहां पुट करें तो दैट विल बी इक्वल टू k इंटीग्रल dt। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको इंटीग्रेट किया तो सेम रूल है, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1। ये माइनस 1 यहां पर पहले तो प्रेजेंट नहीं था, तो हमने अब क्या किया, यहां माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और बाहर भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। जब बाहर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला माइनस खत्म हो गया। ये यहां पर माइनस 1 था, आपने माइनस 1 से इसे दोबारा मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक ये माइनस 1 और एक माइनस 1 से आपने इसे अब मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहां पर माइनस नहीं मिलेगा। ये माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। यही रूल हम यहां अप्लाई करेंगे। जब इंटीग्रल b माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपने यही रूल यहां अप्लाई करना है कि यहां भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहां भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां भी नेगेटिव साइन आ गया। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो सिंपली आपने b माइनस एक्स का लॉग ले लिया, ये इसके इक्वल हो गया। अब आप 1 ओवर a माइनस बी को कॉमन ले लें
तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया log a माइनस एक्स माइनस log b माइनस एक्स। ये है इक्वेशन 5। इसमें अब z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। z इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगेन जब टाइम t 0 था तो x की वैल्यू 0 थी। तो आप इक्वेशन 5 में यहाँ भी x को 0 पुट करें, यहाँ भी x को 0 पुट करें, तो ये हमारे पास हो गई z की वैल्यू। अब ये z की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दें। ये हमने z की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, ये z की वैल्यू है। अब log a माइनस log b, इसको हम लिखेंगे log a ओवर b, और log a माइनस एक्स माइनस log b माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे log a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। और ये वैल्यू हम सारी की सारी उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, और फर्दर रीअरेंज किया तो इस फॉर्म में आ गई, फर्दर रीअरेंज किया तो इस फॉर्म में आ गई। और नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में लिखना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई इक्वेशन 8। नाउ इक्वेशन 5 से ऑनवर्ड equation 5, 6, 7 and 8, these are equations are integrated forms of rate law. For second order reaction when initial concentration is different, when initial concentrations of both reactants are different, अब इन रेट लॉ की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, आगे ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि जब दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो उसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली बात कि अगर हम इस इक्वेशन में if we put various values of x at different time interval into equation 7, ये इक्वेशन 7 में अगर हमारे पास डिफरेंट टाइम पे x की वैल्यू हो, a और b की वैल्यू भी हो, तो हम मैथमेटिकली इक्वेशन x से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, value of specific rate constant for second order reaction depends on initial concentration of two reactants और उनके कंसंट्रेशन डिफरेंट हैं। और इक्वेशन 7 से जब हमने इक्वेशन 8 में आ गए तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस वैल्यू को आप इलांग वाई एक्सिस रखें, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर है, टी को इलांग एक्स एक्सिस रखें, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जब रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो फिर हाफ लाइफ फाइंड नहीं की जा सकती। इसके बाद है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल, तो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।